कथा है, वो पिता जो है बीमार हो गया, कोई किसान था, बीमार हो गया। तो बीमार होने में उसने अपने लड़कों को बुलाया। तो उसके 4 लड़के, चारों लड़के जो हैं उनके पास आए और बोले कि पिताजी क्या कह रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि देखो बेटा, अब मेरे आखिरी समय है जाने का, लग रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, जाना है मुझे। तो एक हम तुम लोग को एक शिक्षा देना चाहते हैं, एक उपदेश देना चाहते हैं, मेरी बात का अनुसरण करना, पालन करना। तो उन चारों लड़कों को, और 4 लड़कों से उस पिता ने कहा कि एक एक लकड़ी लेके आओ। ख्याल में आ रही मेरी बात? एक एक लकड़ी लेकर के 4 लोग आए, 4 लड़के। तो बोले कि देखो ये जो लकड़ी है ये हमको दो। सब 4 लड़कों ने लकड़ी दे दिया उस पिताजी को। तो लकड़ी को उनका कि एक बंडल बना दो, चारों लकड़ियों को एक साथ बांध दिया। कहानी बहुत सरल है और मधुर है, आप जान भी पा रहे होंगे आप। तो जब बंडल बन गया उसका, तो पहले लड़के को उसने कहा कि लो इसको जरा तोड़ दो। तो उसने कहा कि क्या करना है इसमें, बहुत मेहनत किया लेकिन टूटा नहीं। दूसरे लड़के को दिया, तीसरे को दिया, चौथे, किसी से वो बंडल टूटा नहीं। तो उन लड़कों ने कहा कि पिताजी तो टूटता नहीं है। तो बोला कि देखो ये टूटता नहीं है, अब इनको अलग अलग कर दो, अब एक एक ले लो और तोड़ो। सब लड़कों ने झट से तोड़ दिया। लड़कों को हुआ कि क्या आप कहना चाहते हैं पिताजी। पिताजी ने कहा कि तुम समझे कि नहीं समझे। पिताजी ने कहा कि देखो ये लकड़ियाँ अलग अलग जब हो गई तब कोई भी इसे आराम से तोड़ सकता है, जब तक तुम साथ में रहोगे तब तक जो है कोई तोड़ नहीं पाएगा। अब बस इतनी बात है, घर परिवार हमारा जो है एक रहे, यही मैं चाहता हूँ। उस दिन तो यही कथा मैं सुना था। तो कथा का शीर्षक जो है एकता में बल है, ऐसा कह करके हमारे अध्यापक ने हमको समझा दिया। आज मैं सोचता हूँ कि क्या ये कथा जो है हमको आज के समय में हमको कुछ नहीं बताती है। मेरा पिता बीमार है, नहीं, देखो उस दिन किसान बीमार था, आज जो है हमारा धर्म मरणासन्न है ना। पूरी दुनिया में जो शांति का संदेश देने का अभियान था, जो हमको सबको भीतर ले जाने की बात करने वाला था धर्म, जो सचमुच में धर्म था, वो आज किस स्थिति में है। अब आज देखो मरणासन्न है, वो तो कहने वाला भी नहीं कोई व्यक्ति, शायद कोई लोग होंगे समझने वाले। ऐसी स्थिति में मेरा धर्म, सनातन धर्म चला गया है। उसके 4 लड़के हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। यही तो धर्म ने हमको 4, भगवान ने कहा कि ये चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभाग सा। ये तो कहा हमने, सनातन हमारे गुरुदेव ने, जगत गुरु ने कहा कि 4 वर्णों में मैंने ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, ये 4 वर्ण मैंने गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के अनुसार जो है मैंने विभाजित कर दिया। तुमको तुम्हारा गुण क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा, इसी के अनुसार मैंने विभाग किया है। मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं किया। जो तुम्हारे पास जो कर्म था, जो गुण था, त्रिगुण सत्व रजतम, उसी के आधार पर तुम्हारा विभाग हुआ है। तुम अपने भीतर को नहीं समझ पा रहे हो ना। हमारे पिता तो बीमार है, मरणासन्न है, और हमारे लड़के जो हैं 4 ब्राह्मण क्षत्रिय, अकेले अकेले हो जाओगे मेरे बंधु, तो अकेले अकेले होके क्या करोगे, क्या करोगे, टूट जाओगे मेरे बंधु। देखो धर्म जो है, धर्म बता रहा है अपने बच्चों को कि अधर्म की आसुरी शक्ति भी तुम्हारे सामने है, ये असुर भी रहेंगे, ये सुर है तो असुर भी रहेंगे, और अलग अलग रहोगे तो क्यों अलग अलग रहोगे। देखो अलग अलग हो अपने अज्ञान के कारण। हमारे वेदों ने कहा ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य यद वैश्य पदविहाम शूद्रो हो जाए। तो देखो भगवान तो बता रहे हैं, वेद तो बोल रहा है कि देखो ये मस्तिष्क जो है
कौन है? ब्राह्मण। और ये भुजाएं जो है ये क्षत्रिय हैं, और ये उर्व तदस्य यद वैश्य, ये जो वैश्य है जो चलता है फिरता है, जो सबकी ताकत देता, ये भरण पोषण करने वाला ये जो, और ये क्षत्रिय जो है, और ये पदभ्याम शूद्र हो जाए तो ये पाँव न हो तो चलोगे कैसे? ये जो हमारा शूद्र है, ये हमारा पूर्ण पुरुष है, ये हमारा पुराण पुरुष, जो पूर्ण पुरुष 4 भागों में हमारे 4 लड़के अलग अलग हो जाएंगे तो क्या होगा मेरे बंधु? बाहर की शांति रहेगी? कैसे हम भीतर जा सकेंगे? कैसे हम अपने अंतस में बैठ करके ध्यान मग्न हो सकेंगे? बाहर की शांति रहेगी तभी तो हम भीतर भी जा सकेंगे। भीतर जाने की तो बुद्धि खत्म हो गई मेरे बंधु, बाहर ही लड़ रहे हो, बाहर का ही अभी तक तमाशा खेल अंदाज उसका पूरा नहीं हो पा रहा है, उसका परिणाम नहीं दिखाई दे रहा।